हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, क्लास 6 NCERT जियोग्राफी। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम में देखिए, पहले अर्थ आता है, फिर सोलर सिस्टम आता है, फिर मिल्की वेव आता है, फिर यूनिवर्स आता है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स को देख लेते हैं, यूनिवर्स कैसे बना था। तो यूनिवर्स बना था बिग बैंग से। बिग बैंग से बिग बैंग क्या होता है? बिग बैंग वो होता है, मतलब जॉर्ज लेमेंटन ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। जॉर्ज लेमेंटन जो थे वो बिग बैंग की थ्योरी दिए थे। बिग बैंग क्या होता है कि जैसे कि बिग बैंग मतलब कि महाविस्फोट जिसे कहते हैं, मतलब एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए, यूनिवर्स इट कंपाइज द मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स क्या है कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में बना है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी क्या, अभी एक गैलेक्सी की फिगर दिखाएंगे आपको। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में बना है ये, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी दो टाइप की होती है। गैलेक्सी दो टाइप की, पहला देखिए, पहला टाइप है इट कंप्रेस बिलियंस ऑफ स्टार बिटवीन बिलियंस ऑफ स्टार डस्ट एंड अदर गैसेस। यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब इससे गैसेस से, स्टार से, डस्ट पार्टिकल से, क्लाउड से, इस प्रकार से गैलेक्सी का निर्माण होता है। गैलेक्सी कितने टाइप के होते हैं यहाँ देखिए। इनरेगुलर होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। 3 टाइप की गैलेक्सी होती हैं। तो इनरेगुलर में क्या होता है? इनरेगुलर में ही दिस इज़ द बर्थ ऑफ द स्टार। इसमें क्या होता है? न्यू स्टार का जन्म होता है। और इलिप्टिकल में क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी लार्ज शेप। इसमें क्या होता है? ये सर जो गैलेक्सी होती है वो वेरी लार्ज शेप होती है, वेरी लार्ज शेप होती है। और यहाँ पे देखिए, स्पाइरल में क्या होता है? डिस्क शेप की गैलेक्सी होती है, डिस्क शेप। यानी जैसे अपनी गैलेक्सी को दिखा रहे हैं फ़ोटो, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये है हमारी गैलेक्सी का फ़ोटो, ये है अपने हमारी गैलेक्सी का फ़ोटो है ये। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आवर गैलेक्सी के बारे में जान लेते हैं, अपनी गैलेक्सी कैसी है। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वेव और मंदाकिनी कहा जाता है। मिल्की वेव या मंदाकिनी कहा जाता है। मिल्की वेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, दूध की तरह एकदम वाइट चमकती हुई है, इसलिए इसको मिल्की वेव कहा जाता है। इस वजह से इसका नाम मिल्की वेव पड़ा था, दूध की तरह चमकने की वजह से। उसके बाद देख सकते हैं कैलेस्टियल बॉडी। कैलेस्टियल बॉडी के बारे में देख लेते हैं, कैलेस्टियल बॉडी क्या होती है। तो कैलेस्टियल बॉडी स्टार और सोलर सोलर सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो स्टार किसे कहते हैं? स्टार उसे कहते हैं जिसकी मतलब अपनी ऊर्जा और हीट हो उसकी, उसे स्टार हम कहते हैं। हम लोग कहते हैं, मतलब ज्योग्राफी के भाषा में, मतलब उसको मतलब स्टार कहते हैं जिसकी ओन अपनी खुद की ऊर्जा हो और खुद का हीट हो उसके पास। तो जैसे सन को देख लेते हैं। सन आवर सन इज ए कैलेस्टियल बॉडी। ये कैलेस्टियल बॉडी है। ये कैसे बना है? इसका मतलब ये हीट होता है, मतलब हीलियम जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उस वजह से इसकी हीट जनरेट होती है। तो ये इससे इसकी हीट जनरेट होती है। तो आवर हीट, और इसकी क्या होती है? आवर हीट और लाइट होती है। कैसे होती है? फ्यूजन प्रोसेस से। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, इस वजह से फ्यूजन प्रोसेस होता है। तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस। इससे क्या होता है कि सूर्य अपनी हीट और ऊर्जा को जनरेट करता है। हीट और सोलर सिस्टम में हीट कौन देता है? हमारे सोलर सिस्टम में हीट देने वाला सन है, जो कि 98% मास है। 98% मास है जो सोलर सिस्टम का 98% मास है, वो अकेले सूरज के पास है, सन के पास है, जो 98% मास है। और बाकी अदर ग्रह पे आता है, जैसे बाकी सारे बच्चे जो उनके पास मास है। और इतना ये डेंसर होता है ये सन, इस वजह से 99.8% मास अपने पास ही रखता है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, आवर अर्थ के लिए।
मतलब ये सूर्य जो है हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए ये मतलब ऊर्जा, हीट के लिए काम मतलब आता है, हीट की ज़रूरत को पूरी करता है। अगर सन नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस में चला जाएगा यहाँ का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर, तो मतलब सूटेबल ही नहीं रह जाएगा रहने के लिए पृथ्वी पर मानव को। तो ये देख लेते हैं अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर है ये अर्थ से। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर है इसकी। और किलोमीटर देख लें, थ्री, इसकी मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड ऑफ लाइट, सन की स्पीड ऑफ लाइट। जिस उसके बाद कंस्टलेशन में क्या होता है, पैटर्न ऑफ द स्टार। पैटर्न ऑफ स्टार क्या होता है, पैटर्न ऑफ स्टार मतलब कि जैसे पैटर्न ऑफ स्टार से क्या पता चलता है कि ये बहुत ही मतलब यूज़फुल होता है पैटर्न ऑफ स्टार। देखिए जैसे उर्सा मेजर हो गया, बिग पियर हो गया, उर्सा मेजर और बिग पियर, लाइक सप्तऋषि। सप्तऋषि आपको पता होगा, जैसे जो सप्तऋषि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंशियंट एज में, एंशियंट काल में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सप्तऋषि बताता था। देखिए सप्तऋषि इसको कहते हैं। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शन, मतलब ये सप्तऋषि से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाते थे, जैसे ये सप्तऋषि इसको कहते हैं। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पे सही से फिगर हम दिखाते हैं आपको। ये जो ऐसे बनता है, ऐसे इस टाइप का, ये इस टाइप का शेप का बनता है ये सप्तऋषि इस टाइप का शेप का बनता है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा हो रहा है तो इसकी सीधी डायरेक्शन पे जो सीधा यहाँ पे चमकता हुआ तारा है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल कहते हैं इसको, नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। तो नॉर्थ अगर पता चल जाता है तो हमको क्या पता चल जाता है, अगर यहाँ पे नॉर्थ है, सपोज दैट यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे साउथ होगा इसके अपोजिट में। तो इस वजह से एक डायरेक्शन पता चलने से सारी डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। अगर आपके नाक की तरफ नॉर्थ है, मतलब नाक की तरफ नॉर्थ है, जिस तरफ से अब नाक की तरफ नाक है, तो राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे क्या होगा कि ईस्ट होगा। मतलब नाक की तरफ अगर नॉर्थ है आपके, तो क्या होगा कि उसके अपोजिट साइड में क्या होगा कि राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, और बैक में क्या होगा, साउथ होगा। इस तरह से होता है, पता कर सकते हैं हम लोग। तो ये होता है सप्तऋषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था डायरेक्शन को जानने के लिए। डायरेक्शन को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम द सन प्लस प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट, सैटेलाइट और मेस्टरॉइड्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज़, इसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिखा रहे हैं, इसको पूरे को हम लोग सोलर सिस्टम कहेंगे। ये मतलब जो इतने भी सारे इसमें पार्टिकल हैं, जितने भी कुछ हैं, उनको सोलर सिस्टम हम कहते हैं। तो अभी हम आगे इनके बारे में जानते हैं अच्छे से। प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है, ये प्लैनेट इसको इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनकी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है। मतलब ये सूर्य की तरह जो स्टार हैं, सन है, उनकी तरह मतलब अपनी ऊर्जा को मतलब नहीं दे सकते हैं कि प्रकाश निकालें और हीट निकालें। और ये टोटल 8 हैं। और ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस देख लेते हैं, सीरियल वाइज देखेंगे। जैसे सन से लेके यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे सन है, तो इससे दूर जाते 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 ऐसे ऐसे देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे फिगर भी दिखा रहे हैं आपको। तो इसको याद करने का तरीका है माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो यहाँ पे देखिए माई जो हुआ वो मरकरी हुआ, वी हुआ जो वीनस हो गया, ई हो गया इसको अर्थ कहते हैं, एम हो गया इसको मार्स कहते हैं, और ये जे हो गया, ये जुपिटर हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये यूरेनस हो गया, ये नेपच्यून हो गया। तो ऐसे ही मतलब प्लेनेट को तो मतलब याद करने का तरीका है।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ये मतलब इनर इनर क्यों कहा गया है इसको, देखिए यहाँ पे इनर, इसको इनर क्यों कहा गया है, इन, एक मिनट, इसको देखिए इनर, इनर कहा गया है इनको, क्योंकि इनर इसलिए कहा गया है, अभी दिखा रहे हैं आपको। ये जितने भी मतलब इसके ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो इसके अंदर जितने भी ये आते हैं, जितने भी मतलब ये आते हैं ग्रह आते हैं, इनको इनर कहा जाता है और इनको आउटर कहा जाता है। इनको इनको इनर कहा जाता है, ये जितने भी हैं, और इनको आउटर कहा जाता है, आउटर ग्रह कहा जाता है। तो इस वजह से ये मतलब ये मीडिएटर मतलब बीच में डिवाइडेड कर इनर और आउटर मोस्ट, क्योंकि ये छोटे छोटे मतलब पत्थर के पार्टिकल हैं, पार्टिकल, इनको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो यही डिसाइड करते हैं इनर एंड आउटर। उसके बाद देख लेते हैं आगे हम लोग सोलर सिस्टम में मतलब कितने मतलब इनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके, मतलब क्या है, मतलब इस ड्यूरेशन क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन कैसे करते हैं, तो आगे देख लेते हैं। तो पहले मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी क्या रिवोल्यूशन है, वो 88 डेज में लगाता है। रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन देख लीजिए, मान लिया यहाँ सन है और ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पे पृथ्वी है, तो इसको एक चक्कर लगाने का जो है, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। इसको रिवोल्यूशन कहेंगे हम लोग। और रोटेशन, रोटेशन जो है ये 59 डेज में लगाती है। रोटेशन मतलब ये पृथ्वी है जो अपने जैसे एक दिन घूमती है ना, एक दिन और रात होता है, जैसे हम लोग एक दिन में घूम जाती है, तो ये 59 डेज में घूमती है। तो उसके बाद देख लेते हैं वीनस को, देख लेते हैं। ये रोटेशन, ये रिवोल्यूशन 55 डेज में लगाता है। हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को 365 दिन में 365 एंड 1/4 डेज में लगाती है। तो ये है जो 52-55 डेज में लगाता है। और रोटेशन ये 243 डेज में लगाता है, 240 डेज में लगाता है ये रोटेशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन है 255 डेज एंड रोटेशन 243 डेज। और इसके मतलब कुछ सेटेलाइट होते हैं, जैसे हमारे मून को सेटेलाइट कहा जाता है। तो ये क्या है, गॉडनेस ब्यूटी, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, अर्थ ट्रेन, इसको जुड़वा भी कहा जाता है। और गॉडनेस ब्यूटी भी इसको कहा जाता है। इसको मॉर्निंग मतलब सुबह का, मतलब शाम का तारा भी कहा जाता है। और इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है अपनी पृथ्वी। ये थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है ये सन की। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब 8 में से 5वीं सबसे बड़ी प्लेनेट है। और इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जिसमें इसलिए इसमें जल उपलब्ध है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपलब्धता, प्रेजेंस ऑफ द वाटर, इस वजह से इसको मतलब कि नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ये रिवोल्यूशन करती है 365 डेज में एंड 6 आवर में, 365 एंड 6 आवर में करती है। और रोटेशन 24 घंटे में 1 डेज में करती है। तो आगे देख लेते हैं मार्स को। मार्स कहते हैं ये गॉड ऑफ द स्टार कहा जाता है इसको, युद्ध के देवता कहा जाता है इसको। और ये रिवोल्यूशन क्यों कहा जाता था, क्योंकि पहले के लोग क्या था कि मतलब जब मतलब युद्ध करने जाते थे तो ये मार्स की पूजा करते थे, इस वजह से इसको युद्ध का देवता कहा जाने लगा। और इसकी जो रिवोल्यूशन है वो 687 डेज में है, रोटेशन है वो 1 डेज में है। इसके 2 मून हैं। इसके हमारे जैसे हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जो पृथ्वी के ऑर्बिट में मतलब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन मार्स के 2 मून हैं, फोबस फोबस और डेमोस। ये दो हैं जो ये नहीं है, फोबस बस नाम है इसका, फोबस एंड डेमोस, ये 2 मतलब मून है ये। और इसमें एक मतलब मार्स ऑर्बिट मिशन भी भेजा गया है, जिसको मार्स ऑर्बिट MOM कहा जाता है। और मतलब जैसे पृथ्वी पे क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाईएस्ट जो है, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। लेकिन अगर कोई पूछे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है पूरे सोलर सिस्टम में, तो वो मार्स पे ओलंपस है जो वो सबसे मतलब सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये ओलंपस। तो आगे देख लेते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर जो रिवोल्यूशन है वो 11 साल 11 दिन में करती है। और रोटेशन है, रिवोल्यूशन 11 साल 11 दिन में, और रोटेशन
9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। इसका 65 सेटेलाइट का चंद्रमा है इसके जैसे सेटेलाइट बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या करता है, इसको चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी वो सूर्य को चक्कर लगाती है ऐसे। और चंद्रमा है जो ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये जो जुपिटर है, जुपिटर के 65 सेटेलाइट इसकी चक्कर लगाते हैं, 65 सेटेलाइट। और नासा ने इसमें भी मिशन भेजा था जिसका नाम था जूनो। 2017 में इसमें भेजा था जूनो मिशन। उसके बाद इसको देख लेते हैं। मतलब ये रिवोल्यूशन लगाता है, रिवोल्यूशन 29 ईयर में लगाता है 5 मंथ में। और रोटेशन 10 आवर 40 मिनट। और इसके चंद्रमा इसके बगल में किनारे किनारे 62 चंद्रमा मतलब घूमते हैं। और जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो टाइटन है, इसका नाम है टाइटन, नाम है इसके। यूरेनस को देख लेते हैं। यूरेनस रिवोल्यूशन लगाता है 84 साल में, 84 ईयर में। और रोटेशन है वो 10 घंटे 14 मिनट में। इसके 22 मून हैं। जो सबसे बड़े हैं वो टाइटन और ओबेरॉन है। ये दो मतलब इसके मतलब मून है, सबसे बिगेस्ट है। और नेपच्यून मतलब इसको ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये क्या है कि ये खुद के ऑर्बिट में नहीं घूमता है। मतलब एक प्लेनेट की डिफिनीशन होती है जो खुद के मतलब ऑर्बिट में ही घूमते हैं, उनको ही अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। उनको ही मतलब ऐसा मतलब उनको ही मतलब प्लेनेट के मतलब उसमें रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पृथ्वी का, ये मरकरी का ऑर्बिट है, ये वीनस का है, ये अर्थ का है, ये मार्स का है, ये जुपिटर का ऑर्बिट है, ये इसका, ये यूरेनस का है, ये इसका है नेपच्यून का है। तो ये क्या करता है कि ये घूमते घूमते क्या करता है, इसमें भी घुस जाता है, इसके ऑर्बिट में भी घुस जाता है। तो ये यही इस वजह से इसको प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। जो खुद के ऑर्बिट में ही रहता है उसको प्लेनेट का दर्जा दिया जाता है। तो इस वजह से क्या है कि नेपच्यून को है जो वो हटा दिया गया है ग्रह की कैटेगरी से। तो ये रिवोल्यूशन करता है 164 ईयर में रोटेशन करता है 16 आवर्स 7 मिनट में। इसके आसपास जो चंद्रमा है उससे वो 16 है। इसको ड्राफ्ट प्लेनेट कहा जाता है। अभी बता दें आपको ड्राफ्ट प्लेनेट क्यों कहा जाता है। और इसमें मतलब ड्राफ्ट प्लेनेट में जो डालने की जो संस्था है वो IAU है। ये IAU का है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। जो ये क्या करती है, वो डिसाइड करती कौन ग्रह की कैटेगरी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये क्या करी, ये IAU है जो वो क्या करती है, वो इसने क्या की कि नेपच्यून को है जो वो ग्रह के कैटेगरी से हटा दी। तो बाकी यहीं तक